EDUCARE एडुकेयर हो गया। उसके बाद में लिखना है एकेडमी, ACADEMY, 0 पॉइंट देना है दशमलव और उसके बाद 2 लिखना है। ठीक है, इतना लिखिएगा। उसके बाद आ जाएगा मेरा फोटो और आपका वीडियो, जो आपके साथ अभी हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे 5 मिनट का, और आपके वीडियो के साथ इस चैनल पे शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा एडिटिंग करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को एक बात बताएंगे कि अभी तक आप लोगों को सर जो भी पढ़ाए होंगे या पढ़ा रहे हैं, या आप लोगों को लगता होगा कि हाँ इतना सिलेबस छूट रहा है मेरा, चाहे इतना इस सब्जेक्ट में नहीं हुआ है, हम कैसे बोर्ड एग्जाम में देंगे, हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे भाई। अब 3 महीना समय न बचा हुआ है, 17 फरवरी या 18 फरवरी से एग्जाम में अनाउंस है। तो आप लोग को घबराहट होता होगा कि हम कैसे करेंगे, खास करके लड़की सबके भी, चाहे आप लोगों को भी। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि अभी तक आप जो पढ़े हैं उसको एक तरफ रखिए और जो नहीं पढ़े हैं एक तरफ रखिए। तो नहीं पढ़े हैं उन विद्यार्थी के लिए सिर्फ एक को मकसद काम करता है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। प्रीवियस ईयर कहने का मतलब है कि पिछले वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन बैंक, यानी कि बिहार बोर्ड ऐसा बोर्ड है कि उसमें हर बार मतलब कि 50% क्वेश्चन पिछले 5 वर्षों से जो पूछा जाता है वह क्वेश्चन रिपीट रहता है। हर साल का यही नियम है कि 5 वर्ष में जो क्वेश्चन पूछा गया है 50% क्वेश्चन उससे रिपीट रहेगा। तो हम उसी का ना तैयारी करेंगे जी, जो हमको नंबर बढ़ाएगा जी। अब ज्ञाता और अब विद्वान बनने का समय है नहीं। अगर ज्यादा विद्वान बनने की कोशिश करेंगे तो फिर नंबर घटेगा। इसलिए अब इतना प्रैक्टिस किया जाए, कोशिश किया जाए कि मेरा नंबर बढ़े, बूस्ट करे। तो इसी नंबर के आप लोगों के साथ जुड़ करके आप लोगों को कुछ पढ़ाने का काम करेंगे हम। तो अपने चैनल के माध्यम से करेंगे, एडुकेयर एकेडमी 0.2 नाम है इसका, और उस पर हम बताएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आप लोग जहां भी जिस सर से कोचिंग पढ़ रहे हैं सबसे पहले वहां पढ़ते रहिए और प्रीवियस ईयर खुद से सोल्व कीजिए क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन आपको डाउट होता है या तो अपने कोचिंग के सर से संपर्क कीजिए, और नहीं तो हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए कि सर क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है। विधिवत रूप से हम बना करके कॉपी पे आपको भेजेंगे, समझाएंगे। अगर आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 बार 3 बार बताएंगे। किसी एक बार तो आपको समझ में आ ही जाएगा। इतना भी तो मूर्ख नहीं है, क्योंकि 6 पढ़े, 7 पढ़े, 5 पढ़े, 3, 1, 2 सब पढ़ के तब न 10 में आए हैं। एक ही बार शुरू से 10 में सीधे कूद के पढ़े आ गए हैं। इसलिए प्रोसेस है, समझ में आएगा ही। तो आप लोगों को मतलब कि क्या कहना है एडुकेयर एकेडमी के बारे में, देखिएगा कि नहीं देखिएगा, देखे एक बार कोशिश कीजिएगा। हाँ, तो एक आध आदमी आइए इधर, आइए ना। एक आदमी सर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, पूरी सिलेबस के अनुसार पढ़ाए हैं। ठीक है, मतलब किस तरीका से पढ़ाते हैं, मतलब आपको समझ में बहुत अच्छा ढंग से आता है। आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है? अच्छा चल रहा है ना? तो अच्छा चल रहा है। अभी तक आप लोग मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बना रही थी? बोलिए नहीं बना रहे थे। तो अब आप क्या कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर खरीद लीजिएगा, यहीं पे मिलेगा, 10 साल का गोल्डन का आता है, या किसी भी भारतीय भवन प्रकाशन का खरीद लीजिएगा और उसको आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। माता पिता का मोबाइल होगा, उससे एडुकेयर का एक वीडियो उस पर डला हुआ है, प्रीवियस ईयर का त्रिकोणमिति का वीडियो मिलेगा आप लोगों को, और उससे बनाइएगा। नहीं आएगा तो हमसे संपर्क कीजिएगा, वहीं पे उसका नंबर रहता है। ठीक है, पढ़ा रहे हैं अभी तक सिलेबस में। साइंस में क्या क्या पढ़े हैं आप लोग? साइंस में तो हम लोग जनरल पढ़ने जा रहे हैं, मतलब तो बायो में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और फिजिक्स में क्या क्या पढ़े हैं? भौतिकी में तो हम लोग दर्पण पढ़ लिया है सब जी, और प्रकाश का अपवर्तन ये सब भी पूरा हो चुका है। ठीक है, ठीक है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण ये सब आप लोग पढ़े होंगे जी, बहुत अच्छी तरीका से। मतलब कि अवतल दर्पण होता है, उसमें गोल होता है, उसके बाद रेडियस होता है, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर केंद्रक होता है। इस सब के बारे में जानकारी है अच्छी तरह से। चलिए इस पे और आप लोग पढ़ते रहिएगा। और इस प्रकार के मतलब कि मैंने दिखाया गया है, हम एक ही मतलब कि मिरर के माध्यम से आप लोगों को बता देंगे कि कहाँ पे कौन प्रतिबिंब होगा, कैसे होगा। क्या बोलिए, सहमति है आप लोग सभी?
क्या नाम क्या है? अवतल दर्पण। तो इसमें कुछ चीज आप लोग को अंग्रेजी में इसका मतलब कि अंग्रेजी नाम याद है क्या होता है अवतल दर्पण का? कनकेव मिरर। क्या होता है? कनकेव मिरर। इसको क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। तो केव मीन्स होता है गुफा। केव मीन्स क्या होता है? गुफा। तो केव यानी कि गुफा की आकार का जो दर्पण होगा ना, गुफा के आकार का जो दर्पण होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। और इसमें गुफा के साइड से लाइट आएगी यहाँ तक, इसमें पोल तक, इसको क्या बोलेंगे? मतलब कि यह कनकेव मिरर का नाम। यानी कि कनकेव मिरर को हम लोग पहचानेंगे कैसे? आप लोगों को दिख रहा है जैसे कि यह गुफा की आकार का रहेगा, ठीक है? गुफा के मुंह के तरफ से ही लाइट जाएगा इसमें, तो इसको हम लोग बोलेंगे सबसे पहले कनकेव मिरर। और यहाँ से अब पहचानेंगे हम लोग कैसे कि फोकस कहाँ होगा, सेंटर कहाँ होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, यानी कि वक्रता त्रिज्या कहाँ होगा। तो यह लेंस जो दर्पण होता है ये गोलाकार होता है, ठीक है? गोलाकार होता है। इसको यहाँ से हम लोग काट के इस तरह बनाते हैं, तो गोलाकार होता है। तो इसलिए गोला आप लोग पढ़े हैं मैथ में, गोला तो उसमें रेडियस होता है। गोला के आयतन का फॉर्मूला क्या है? 4/3πr³, ठीक है? तो उस गोला के अनुसार यहाँ से रेडियस हम लोगों को बना लिया गया है। तो इसी चीज को हमारे भारतीय भवन के बुक में 6 प्रकार के फिगर आपको दिखाया गया है। तो हम शॉर्ट में ही आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी वस्तु अनंत पर रहेगा, कोई भी वस्तु अनंत पे रहेगा, इन्फिनिटी पे रहेगा, तो दर्पण पे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कोई आदमी हमको बता सकते हैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ मान लीजिए, चलिए 1 2 3 4 5, देखिए एक कहाँ टकरा रहा है? यहाँ एक कहाँ टकरा रहा है? यहाँ आ रहा है फोकस। ऑलवेज राइट हुआ आपका जवाब। इन्फिनिटी पे, अगर इन्फिनिटी यानी कि अनंत पे है वस्तु तो कहाँ रखेंगे? फोकस में रखेंगे। क्लियर हो गया? अगर अब देखिए ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र, इसको हम लोग सी बोलते हैं ना जी। अगर वस्तु की स्थिति सी और अनंत के बीच में है यानी 2 नंबर, वस्तु और अनंत के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? करिए ध्यान, बोलिए आप लोग। अगर वस्तु, यहाँ देखिए, यहाँ ये वस्तु है, ऊपर वाला जितना है ये सब वस्तु है, ठीक है? नीचे वाला प्रतिबिंब है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि केंद्रक है और ये अनंत है। तो केंद्र और अनंत के बीच में जब वस्तु की स्थिति 2 नंबर है तो नीचे खोजिए 2 नंबर कहाँ है? खोजिए 2 नंबर कहाँ है? आप लोग भी खोजिए, कहाँ है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो 2 नंबर यहाँ बनेगा। और 3 नंबर मान लीजिए कि किसी वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पे है, किसी भी वस्तु की स्थिति कहाँ है? वक्रता केंद्र पे है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बताइए। वक्रता केंद्र पे है तो कहाँ बनेगा? केंद्र पे बनेगा। ध्यान दीजिए 3 कहाँ है? केंद्र पे बनेगा, बराबर बनेगा, केंद्र पे ही बनेगा और बराबर बनेगा। और मान लीजिए कि 4 यहाँ पे है तो 4 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? देखिए ध्यान से, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में 4 नंबर बन रहा है। चलिए देखिए 5 नंबर, अगर वस्तु की स्थिति फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए 5 नंबर इन्फिनिटी पे है। अब 6 नंबर के बात रहा कि यहाँ से पोल और फोकस के बीच में वस्तु रहेगा 6 नंबर, तो कहाँ बनेगा सर? ये भी तो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जब रहता है ना वस्तु पोल और फोकस के बीच, तो यह दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब और सीधा बनता है, ठीक है? अब रहा कि सर कंडीशन बताइए कि प्रतिबिंब छोटा, बड़ा, भासी, उल्टा कैसे होगा? तो सबसे पहले यहाँ इसमें सबसे पहले यहाँ देखना है ये 2 जो प्रतिबिंब होता है ये छोटा होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक होता है, ठीक है? और काल्पनिक नहीं, यहाँ पे काल्पनिक नहीं बोलना है। यहाँ पे प्रतिबिंब बराबर होता है,
बराबर होता है, छोटा भी बराबर होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है। इसमें क्या, यहाँ दोनों लाइन इसमें ऐड कीजिएगा, उल्टा, वास्तविक और बराबर, ठीक है। और उसके बाद में ई चार में ई दोनों होता है बड़ा प्रतिबिंब, और यहाँ से उल्टा लगाना है, इसमें उल्टा लगाना है, वास्तविक लगाना है, वास्तविक लगाना है और बड़ा प्रतिबिंब होता है। अब रहा सर अवतल दर्पण में एकमात्र प्रतिबिंब बनता है जो काल्पनिक होता है, कौन होता है, तो ये 6 नंबर वाला जो बाहर होता है, यह काल्पनिक होता है, यह काल्पनिक होता है और बड़ा होता है वस्तु से, और आपसे बता दें सीधा होता है, और इसी काल्पनिक का नाम है आभासी। कहीं काल्पनिक कहीं आभासी लिख देगा। तो यह बात मतलब हम समझाए हैं, तो आप लोगों को किस प्रकार लगा है कि नहीं, इस प्रकार जिससे ना यस है नो, हम सहमत होंगे या नहीं सहमत होंगे, दो ही ना कंडीशन होगा। तो इस प्रकार के वीडियो मेरे चैनल पे आप लोगों को मिलेगा देखने को। अगर वहाँ पे आप सर्च करेंगे, वहाँ पे लाइट चैप्टर स्पेशली पढ़ाया गया है क्लास 10 का, ठीक है। थैंक यू। समय आप